गुड्स एंड सर्विसનું ભારણ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ પર આવી ચડતા નાના વેપારીઓથી માંડી મોટા વેપારીઓ મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા છે। આથી કાપડ ઉદ્યોગ પરથી જીએસટીનો ટેક્સ હટાવવામાં આવે તો વિરોધમાં આગામી તારીખ 16મીના રોજ વેપારી વર્ગ દ્વારા જંગી જાહેર સભા અને તારીખ 15મીએ માર્કેટ બંધનું એલાન જીએસટી સંઘર્ષ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। ટેક્સટાઇલ નગરી સુરતનો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ હાલ જીએસટીના લીધે બેહાલ બની ગયો છે। જીએસટીનું ભારણ कपड़ा उद्योग पर आवी रह्યું होवाथी नाना वेपारीओथी मांडी मोटा वेपारीओमां जीएसटीना विरोधमां चहल पहल शरू थई गई छे। लाखों लोकोने रोजगारी पूरो पाडतो अने करोड़ोनुं टर्नओवर करतो सूरतनो टेक्सटाइल उद्योगने केंद्र सरकारे जीएसटीना माध्यमथी बाનમાં लेता वेपारी वर्ग द्वारा तेनो सखत विरोध थई रह्यो छे। जीएसटीनुं भारण कोईपण संजोगोमां टेक्सटाइल उद्योग नहीं चलावी ले तेवो सूर पण वेपारी वर्गमां सांभळवा मळी रह्यो छे। તેમજ કેન્દ્ર સરકારની બેધારી નીતિનો પણ વેપારી વર્ગ દ્વારા વિરોધ થઈ રહ્યો છે। કપડા ઉદ્યોગ પરથી જીએસટી હટાવવાની પ્રબળ માંગ સાથે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના વિવિધ એસોસિએશન એક સાથે એક મંચ પર આવી જીએસટી સંઘર્ષ સમિતિની રચના કરાઈ છે, જેની સંપૂર્ણ જવાબદારી તારાસંઘ 61ને સોંપવામાં આવી છે। આથી આ જીએસટી સંઘર્ષ સમિતિ દ્વારા આગામી તારીખ 14મીએ માર્કેટ વિસ્તારમાં જંગી महासभाનું आयोजन कराયું છે। આ ઉપરાંત તારીખ 15મીના રોજ મહારેલી અને માર્કેટ બંધનું એલાન પણ જીએસટી સંઘર્ષ સમિતિ દ્વારા કરાયું છે, જેના સમર્થનમાં 60,000 થી પણ વધુ વેપારી વર્ગ સહિત વિવિધ એસોસિએશનના હોદ્દેદારો જોડાઈને જીએસટીનો વિરોધ વધુ મજબૂત બનાવશે। આ અંગે આજે એક પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ હતી, જેમાં તારાસંઘ 61એ માહિતી આપી હતી। प्रावधान सरकार ने 5% कपड़ा व्यापारियों को लगाई, बहुत गलत है। इसके अंदर जो टैक्स रिकवरी की जो स्कीम है ना, टैक्स देने के लिए हम ना नहीं दे रहे हैं, टैक्स जो लेने की स्कीम है, जो पॉलिसी बनाई वो बहुत पेचीदी है, बहुत जैसे पाँवबाजी बना दी है उसको। 27,000 के रिटर्न 2 महीने के अंदर भरना, हर 2 महीने में रिटर्न भरना अधिकारियों का, रोज़ आवागमन रहेगा, ऑनलाइन के ऊपर सिस्टम करना, ये कैसे होगा? कपड़ा उधार जाता है, वापस रिटर्न आता है, तो कैसे बिल आएगा, कैसे जमा करेंगे, पेमेंट आएगा, कैसे जमा करेंगे? फिर हम लोग बाहर सेल्फ की बिल्टियाँ सीजन आती है ना, पूजा की आती है, जैसे कलकत्ता का पूजा चलेगा, उसके बाद रमज़ान चलता है, रमज़ान के अंदर ग्राहकी निकलती है, तो हम हज़ार पार्सल एक व्यापारी बिल्टियाँ बना के बाहर ले जाता, वहाँ बेचता घूम फिर के। तो वो बिल किसको बिकता है, कब बनता है, क्या पता हमको? आज बिल्टी बनी, बिल बनता 3 महीने बाद में, फिर सरकार की लिमिट है 1 महीना, 180 दिन की, 2 महीने तो माल हमारे घर में पड़ा रहता है, पार्सल गांठ बंधी हुई माल हमारे घर में रहती है। तो सरकार को चिंतन करना चाहिए, रिटेलर को हम एक क्यों लगा, आपको लगाना है टैक्स 1 टाइम पे ऊपर भी लगा दो ना, फर्स्ट पॉइंट पर यार्न के ऊपर जो टैक्स लगाना, टैक्स तो हमसे ही जाएगा ना, रिकवरी हमारे से होगी। तो आपको ये चिंतन करना चाहिए, बड़ा उद्योग खत्म हो जाएगा, व्यापार में करोड़ों लोग इसमें बेरोजगार हो जाएंगे, लाखों बहनें काम कर रही है, वो कहाँ पढ़ी लिखी नहीं है, वो सिस्टम ही नहीं आएगी सर, वो कैसे बिल देगी, कैसे बिल का जमा कर सके, उनको पता ही नहीं। वो तो पगार भी लेती है, आपका वर्क भी लेती है, तो रोकड़ा में लेके जाती है। जीएसटीनी अटपटी અને લેન્ધી પ્રોસેસના લીધે વેપારી વર્ગ મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે, જેથી જીએસટીને કપડા ઉદ્યોગ પરથી કેન્દ્ર સરકાર હટાવી લે તેવી માંગ વેપારી વર્ગ દ્વારા થઈ રહી છે। આ માટે વેપારી વર્ગનું એક પ્રતિનિધિત્વ મંડળ પણ દિલ્હી ખાતે રિપ્રેઝન્ટેશન કરવા જવાનું છે। આમ હાલ જીએસટીને લઈ વેપારી વર્ગમાં ભારે વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે, तो बीजी तरफ केंद्र सरकार सामे पण भारे भार विरोध व्यापारी वर्ग में जोवा मळी रह्यो छे। देखिए 50,000 व्यापारी का व्यापार खत्म हो जाएगा, इसलिए व्यापारी हर तरह से भी दुकान बंद करने के लिए रोज मैसेज कर रहा है कि दुकान बंद कर दो। अभी हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि 14 तारीख को महावीर मार्केट के सामने एक महासभा का आयोजन किया है, उसमें 30 से 40,000 व्यापारी, स्टाफ, एम्ब्रॉयडरी वाले सब आएंगे। उसके बाद 15 तारीख को पूरा भारत बंद रहेगा, कपड़ा बाज़ार और सूरत का पूरा कपड़ा बाज़ार बंद रहेगा। और इसके लिए कल एक हमारा डेलीगेशन 5 जनों का दिल्ली जा रहा है। वो दिल्ली जो 14 तारीख को कपड़ा मंत्रालय का मीटिंग है, उसमें रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद फिर हम आगे की रणनीति तय करेंगे। और पूरे भारत के अगर कपड़ा बाजार अगर अनिश्चित काल के लिए बंद करने को तैयार होंगे, तो 1 जुलाई से साथ हम लोग भी उनके साथ जुड़ जाएंगे और अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे। देव जी, आप फोस्टा के डायरेक्टर हो, तो पहले से ही फोस्टा को उसका विरोध करना चाहिए, तो क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं कमी आ रही है। फोस्टा में मैंने पहले भी कहा था कि अपने फोस्टा की तरफ से इसका निर्णय लेते हैं, लेकिन फोस्टा में कुछ डायरेक्टर
के ध्यान नहीं देने की वजह से तो फिर मैंने ताराचंद जी कासड़ को कहा, कासड़ जी आप आगे आओ। फिर आज की मीटिंग में भी देखो कासड़ जी आए तो कई लोग नहीं आए। अब ये सब अंदर की बातें हैं। कोई જીએસટી જેવા ગંભીર પ્રશ્નના મુદ્દે પણ ફોસ્ટાની આંતરિક લડાઈ અને બેદરકારી સામે આવી છે। જીએસટીનો વિરોધ કરવામાં ફોસ્ટા મોડે જાગતા વેપારી વર્ગમાં રીતસરનો આક્રોશ ફોસ્ટાના પદાધિકારીઓ પ્રત્યે જોવા મળી રહ્યો છે। આથી ફોસ્ટાને જીએસટીની કમાન નહીં આપી જીએસટી સંઘર્ષ સમિતિની રચના કરાઈ અને તેમાં બધા એસોસિએશન જોડાઈને જીએસટીનો વિરોધ કરવા માટે વેપારી વર્ગ એક મંચ પર એક સાથે આવ્યો છે। ત્યારે જીએસટીને લઈને ચાલી રહેલી લડાઈમાં સફળતા મળે તેવી આશા વેપારીઓ સેવી રહ્યા છે। उनका यही व्यू है कि जो जैसे आज मेरी भी शॉप है, डायमंड वाले की लेडीज अलग आती है, लेस अलग लगता है, आगे का कपड़ा अलग लगता है 2 मीटर का और पीछे का 440 कपड़ा अलग लगता है। सब प्रोसीजर होता है और आगे का कपड़ा अलग दुकान से लेते हैं डाइट का और पीछे का कपड़ा अलग लेते हैं। है बिल्कुल न्यू, लेकिन एक एक चीज़ का हम बिल कहाँ से बनाएंगे और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो कैसे इसको करेंगे। तो टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम कागज़ जो पेपर वर्क है वो हम कैसे पूरा करेंगे। 3 बार तो कैसे कस्टमर आते हैं, कभी मंदी इतना आ रहा है तो कैसे ये करेंगे। तो बहुत बड़ा जटिल मुद्दा है ये। टैक्स देने के लिए कोई भी व्यापारी मना नहीं करेगा, इसको यहाँ पे डालो। लेकिन यहाँ तो हम परेशान हो जाएंगे और आप खुद देखते हैं, आप सूरत में रहते हैं, यहाँ पे जब एक्साइज हटी है उसके बाद 4 गुना व्यापार हो गया है और टैक्स भी भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए हमारा यही व्यू है कि पूरे वर्ल्ड में, मेरा भी आज पूरे देश में जैसे रांची में बात हुआ या गया में बात हुआ, सब बड़ी बड़ी मंडियों में बात हुआ है, उनका यही कहना है कि इससे परेशान हो जाए, छोटा व्यापारी बंद हो जाएगा। आगामी तारीख 15મીના રોજ માર્કેટ બંધ અને જંગી રેલી બાદ જો કેન્દ્ર સરકાર ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ પરથી જીએસટી નહીં હટાવે તો આગામી દિવસોમાં ઓલ ઇન્ડિયાનો વેપારી વર્ગ એક સાથે એક મંચ પર જોડાય જીએસટીનો સખતમાં સખત વિરોધ કરી ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરશે તેવી ચીમકી પણ વેપારી વર્ગે ઉચ્ચારી છે। કેમેરામેન સૈયદ અલી સાથે મનીષા આહિર, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત।